हाँ जी, आज जजमेंट हम डिस्कस करेंगे चेक्स के ऊपर, ठीक है? चेक्स से रिलेटेड है इश्यू, जो चेक के केस आते हैं कोर्ट में। तो एक बार केस का नाम देख लीजिए सुमित बंसल वर्सेस मैसर्स एमजीआई डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स एंड अनदर 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। एक बार मैं पहले आपको बता दूँ दिस केस इज़ रिलेटेड टू कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये 138 की जो कंप्लेंट होती है, वो तब फाइल करी जाती है जब चेक कोई बंदा बैंक में लगाता है और उसका चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। कहने का मतलब उसके अकाउंट्स में जो है सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता, तो इस कारण से बैंक उसको डिसऑनर कर देता है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है वो उस पार्टी द्वारा कंप्लेंट फाइल करी जाती है। ये क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, क्रिमिनल कोर्ट के पास लगाई जाती है, ठीक है? जिसमें 2 साल तक की सज़ा भी हो सकती है जिसने चेक इश्यू किया है, ठीक है? या उसमें कंपनसेशन वगैरह का भी प्रावधान है। तो उससे रिलेटेड ये जजमेंट आई है, ठीक है? समझेंगे क्या बात कही है, क्यों कही है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें हेल्ड जो की है सुप्रीम कोर्ट ने वो कह रहे हैं कि मल्टीपल कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड on the basis of a dishonor of multiple checks arising from the same transaction। मल्टीपल कंप्लेंट्स जो हैं, वो आप लगा सकते हो। मतलब ज़्यादा अगर आपके पास चेक हैं, एक ही ट्रांज़ैक्शन में ज़्यादा चेक आपको दिए गए थे, सारे के सारे चेक मान के चलिए डिसऑनर हो जाते हैं, तो आप सभी चेक के डिसऑनर होने पे, ठीक है, आप उतनी कंप्लेंट लगा देते हो कोर्ट में। तो उतनी कंप्लेंट्स आप लगा सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो। क्योंकि हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है, ये दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड केस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या है, इसको खारिज कर दिया था मल्टीपल कंप्लेंट्स को कि आप अलग-अलग कंप्लेंट्स क्यों लेकर आ रहे हैं, ठीक है? आप एक ही कंप्लेंट लेकर आइए। थोड़ा-सा मैं एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान के चलिए मैंने कोई प्रॉपर्टी जो है, वो 50 लाख में बेची, ठीक है? सेलर को। सेलर ने मेरे को उसके रिगार्डिंग 10 चेक इश्यू करे, ठीक है? 10 चेक दे दिए मेरे को। मैंने दसों के 10 चेक जाके अलग-अलग तारीखों को मैंने बैंक्स में अलग-अलग बैंक में जो है वो मैंने लगा दिए जी, ठीक है? वो सारे के सारे चेक जो हैं वो डिसऑनर हो जाते हैं। उसके बाद मैं 10 केस उसके रिगार्डिंग सेलर के खिलाफ मैं क्रिमिनल कोर्ट में 138 के केस लगा देता हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे अब देखो ट्रांज़ैक्शन तो एक ही हुई है ना, प्रॉपर्टी तो मैंने एक ही बेची है, बट वहाँ पे 10 चेक्स का इश्यू बन गया है, तो मैंने अगर 10 केस फाइल करे हैं सेलर के अगेंस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भई मैं लगा सकता हूँ 10 केस, ठीक है? दिल्ली हाई कोर्ट ने वो जिस पार्टी ने 10 केस लगाए थे, ठीक है? मल्टीपल कंप्लेंट्स लगाई थी, कई थी उनकी, बट ट्रांज़ैक्शन एक थी। तो वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने वो खारिज कर दी थी कि भई आप इतनी नहीं चला सकते, एक केस बना के इकट्ठा चलाइए, क्योंकि एक ही ट्रांज़ैक्शन आपकी एटसेट्रा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि मल्टीपल कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिसऑनर ऑफ मल्टीपल चेक्स बट अराइजिंग फ्रॉम द सेम ट्रांज़ैक्शन। क्लियर? तो डिसऑनर ऑफ ईच चेक प्रोवाइड्स ए डिफरेंट कॉज़ ऑफ एक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि हर एक चेक का डिसऑनर होना वो अलग-अलग कॉज़ ऑफ एक्शन राइज़ करता है। मतलब आप अलग-अलग कंप्लेंट ले जा सकते हो कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। So, parallel complaint proceedings based on dishonor of multiple checks cannot be quashed by the High Court only on the ground of multiplicity of proceedings। तो हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह के खारिज कर दिया था, ठीक है? उनकी कंप्लेंट्स को खारिज कर दिया था कि भाई आप बहुत ज़्यादा प्रोसीडिंग चला रहे हो ना, 2 बंदे हो, 1 ट्रांज़ैक्शन है, आपने 10-15 केस जो हैं वो फाइल कर दिए हैं, ठीक है? तो इससे कोर्ट का बर्डन बढ़ेगा, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं, हम ऐसे रोक नहीं सकते क्योंकि वो हर चेक का डिसऑनर होना डिफरेंट कॉज़ ऑफ एक्शन अराइज़ करता है, तो वो व्यक्ति लगा सकता है जी। मान के चलो इन केस 15-20 चेक भी हों, 25 चेक भी हों, 25 के 25 डिसऑनर हो जाएँ, तो देन आप 25 कंप्लेंट जो हैं, वो फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है? तो वहाँ पे ये अथॉरिटी चलेगी, ये जजमेंट चलेगी स्मिथ बंसल वाली। समझ गए बात? तो इसमें हाइलाइट पॉइंट क्या है? एक बार अगर रिवाइज़ करें, तो मल्टीपल कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिसऑनर ऑफ मल्टीपल चेक्स अराइजिंग फ्रॉम द सेम ट्रांज़ैक्शन और डिसऑनर ऑफ ईच चेक प्रोवाइड्स ए डिफरेंट कॉज़ ऑफ एक्शन। हर चेक का अलग-अलग केस बन सकता है, ठीक है? तो वो पार्टी इकट्ठा लगानी चाहती है वो अलग बात है, बट वो डिफरेंट कॉज़ ऑफ एक्शन जो है, ठीक है? वो बनता है, तो आप केस जो है उतने ही लगा सकते हैं जितने चेक डिसऑनर हो रहे हैं। कोई चक्कर नहीं।
चाहे वो सेम ट्रांज़ैक्शंस ही हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट फैसला है एनआई एक्ट के ऊपर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर, ठीक है? रिलेटेड टू सेक्शन 138